हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दोस्तों देखो, टाइटल से ही बता रहा है एक सच्चा सुंदर दिमाग। दोस्तों इस चैप्टर में हम डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और भाई दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर देना। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म में हुआ। उल्म एक सिटी है जो कि जर्मनी में है। सब उनकी मम्मी ने सोचा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। मतलब वो उनका बिहेवियर जो था वो दूसरों से काफ़ी अलग था, इसीलिए उन्होंने उसको फ्रीक कहा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जो सर था वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा था। जब वो 2.5 years के हो गए थे तब भी वो बोलना नहीं सीखे थे। मतलब वो कुछ अभी बोलते ही नहीं थे। जब उन्होंने आखिरकार बोलना सीखा तो वो अटक अटक के बोलते थे, और वो ज़्यादातर किसी भी सेंटेंस को दो दो बार रिपीट करके बोलते थे। और दोस्तों आइंस्टाइन जी को ये नहीं पता था कि जिसके साथ वो खेलते थे बातें करते थे उनके साथ करना क्या है, मतलब क्या करना है। तो दोस्तों सभी उनके जो दोस्त थे वो सब उनको ब्रदर बोरिंग कहकर चिढ़ाते थे। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज से ज़्यादा खेलना पसंद था। और इतना पसंद था कि जब उनकी एक सिस्टर पैदा हुई जिसका नाम था मज़ा, उस जो जब पैदा हुई तो उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई इसके व्हील्स कहाँ है। और दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बताया कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहे कुछ भी प्रोफेशन चूज़ करे पर वो किसी भी काम में सक्सेस उसको नहीं मिलेगी। इसीलिए उसकी मम्मी ने उसको जब वो 6 साल के थे तब एल्बर्ट आइंस्टाइन को वायलिन क्लासेस जाना शुरू कर दिया। और दोस्तों उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वायलिनिस्ट बने, और उन्होंने अपनी स्किल हमेशा मेंटेन बनाए रखी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जब एल्बर्ट आइंस्टाइन उसके बाद हाई स्कूल जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने हाई स्कूल मुनिच में ज्वाइन किया। पर दोस्तों उसके बाद आइंस्टाइन जी को बिल्कुल भी स्कूल के डिसिप्लिन से सख्त नफरत थी। इसीलिए इन्होंने जब ये 15 साल के थे इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए स्विट्ज़रलैंड में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि दोस्तों जो स्विट्ज़रलैंड था वो मुनिच से ज़्यादा बेहतर था। और दोस्तों इसके साथ ही साथ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको मैथ्स और फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने ज्यूरिच में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ाई करने की सोची। उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा था जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे एक स्टूडेंट पर जिसका नाम था मिलेवा मारेक, जिसको कि वो एक क्लेवर क्रिएटर जैसा समझते थे। जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी तब वो 21 साल के थे, और ईयर था 1900। पर उसके बाद भी उनको कोई जॉब नहीं मिल पाई थी, इसीलिए उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट जैसा काम किया और बच्चों को प्राइवेट लेसन्स देने लगे। आखिरकार उन्होंने 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब हासिल कर ली, और दोस्तों उन्होंने ये पेटेंट ऑफिस बर्न में हासिल की। और दोस्तों इसके साथ ही साथ वो जब टेक्निकल एक्सपर्ट का वहाँ काम करते थे तो वो औरों के जो इन्वेंशंस थे उसको अच्छी तरह समझा करते थे, देखा करते थे, और उसको ही अपने मन से उसको डेवलप किया करते थे। इसीलिए दोस्तों जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का डेस्ट्रॉयर भी कहने लगे थे। जब उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब पा ली उसके बाद उन्होंने एक बहुत स्पेशल फार्मूला पूरी दुनिया को दिया जो कि था E=mc²। ये जो फार्मूला था ये मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताता था। और दोस्तों ये जो अभी फार्मूला है ये आज की फिज़िक्स में भी काफ़ी यूज़ हुआ है और होता है। फिर आइंस्टाइन ने मिलेवा मारिक से शादी करनी सोची, लेकिन जो उनकी मदर थी वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि मिलेवा मारिक से एल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी हो, क्योंकि जो मिलेवा मारिक थी वो 3 साल एल्बर्ट आइंस्टाइन से बड़ी थी। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी
करने की फिर नहीं सोची। पर उसके बाद जनवरी 1903 में उन्होंने फाइनली मिलेवा मारिक से शादी कर ली। उसके बाद उनके 2 बेटे भी हुए, पर बाद में उनकी जो शादी थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, इसीलिए उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया। उसके बाद आइंस्टाइन जी ने फिर से शादी कर ली। इस बार उन्होंने अपनी कज़न जिसका नाम था एल्सा उससे शादी करी। इसके बीच में 1915 में उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश करी जो कि थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो रिलेटिविटी के ऊपर एक थ्योरी थी जिसको कई न्यूज़पेपर में छापा भी गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने इतनी सारी डिस्कवरीज की और फार्मूले भी काफ़ी दिए, इसीलिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। 1933 में जब नाजीज़ की पावर बढ़ने लगी तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तैयारी भी होने लगी। इसी बीच में जो यूएसए था उसने एटम बॉम्ब बनानी शुरू कर दिए। और दोस्तों, इससे दुखी होकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा जिसमें कि उन्होंने बताया कि अगर आप एक बॉम्ब भी एक्सप्लोड करोगे तो वो उसका फ़र्क जो होगा पूरी दुनिया में पड़ेगा। पर ये जो लेटर था इससे अमेरिका को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को 1945 में वहाँ एटम बॉम्ब गिरा दिए। इससे दुखी होकर आइंस्टाइन ने फिर से एक लेटर लिखा जो कि यूएसए को था, और फिर बाद में इससे भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में पॉलिटिक्स में काफ़ी एजिटेटिंग हुई। उसके बाद ये एजिटेटिंग जो हुई थी ये पीस और डेमोक्रेसी के लिए हो रही थी। लास्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की डेथ हो गई 1955 में, जब वो 76 साल के थे, और अभी उनको जीनियस के जैसा पूजा जाता है, और उसके साथ ही साथ उनको एक विजनरी भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।